इट्स अ शॉकिंग न्यूज जहां पर 53 ईयर ओल्ड एक मेल ह्यूमन बॉडी ने कंसीव किया, जहां पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो 35 में इम्पोर्टेंट हो चुका है और उसके पास कुछ ऐसा सामान नहीं है जिसे हम वीर्य बोल देते हैं, जिसको हम सीमेन बोल देते हैं या जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। वो चीज़ उसके पास नहीं है जिसकी वजह से वो तर बदर भटकता है और आईवीएफ के भी पास जाता है और वहाँ पर भी उसको कभी-कभार फेलियर महसूस होता है। तो और उसके बाद उसकी मॉर्फोलॉजी या मोटिलिटी स्टेबल नहीं चल रही होती तो वो परेशान रहता है। देन उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं सामने, बट वो उसको नज़रअंदाज करता है। क्योंकि अगर मैं एक ही सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ आपको कि अगर मैं आपको एक ही बात बार-बार बोलूँगा तो आप भी उस चीज़ में क्या करोगे, ट्रेंड हो जाते हो। ट्रेंड का मतलब क्या है कि आप उस चीज़ को अपनी बॉडी पे एक्सेप्ट कर लेते हो कि अब तो ये हो ही गया। और अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा-सा अपोज़ करूँ कि नहीं-नहीं आप ठीक हो सकते हो, स्टेबल हो सकते हो, आपके पास है इतनी शक्ति है, बॉडी में इतनी पावर है और आप उसको ओवरकम करके अपने उस होप को बढ़ा भी देते हो। इसीलिए मैं हमेशा पॉज़िटिव और नेगेटिविटी की बात करता हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो इसीलिए सबसे पहले आप देखिए उनकी बात, सुनिए और अपनी पॉज़िटिविटी को इतने लेवल पे लेके जाओ जहाँ पर आपकी बॉडी एक्शन परफ़ॉर्म करने लगे। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मेरा स्पर्म काउंट कम था, इसलिए मैंने एक दिन डॉक्टर को फ़ोन किया और उनके साथ बातचीत होने के बाद मैंने उनके हिसाब से उनका मेडिसिन और डाइट चार्ट को फॉलो किया और सुबह शाम योगा किया और 9 महीने के बाद मेरी बीबी अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। सो आपने पेशेंट की सुनी होगी, समझी होगी। वहाँ पर एक 53 ईयर ओल्ड पेशेंट है जहाँ पर उनकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी में गड़बड़ थी। हमारे पास वो अप्रैल में आए थे और अगस्त में उन्होंने कंसीव भी कर लिया। अगर मैं स्पैन की बात करूँ तो इट्स अ बहुत छोटा स्पैन था। और अगर 53 की एज बात करूँ तो वहाँ पर भी हमें भी कॉप अप करने में दिक्कत होती है, क्योंकि एट दैट एज हमारे ट्रीटमेंट में भी देखा जाए तो इतनी फास्टली या स्विफ्टली काम नहीं करता, वहाँ पर भी डिलेज हमें को मिलते हैं। तो बट यहाँ पर हमें जो बेसिकली अगर जो इन्फॉर्मेशन हम एज एन डॉक्टर देते हैं उनको और उन्होंने पूरे ढंग से उस चीज़ को फॉलो किया, एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला एज ए रिवर्ट मिला, तो एज ए बेबी कंसीव्ड मिला। सो इसीलिए मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि अगर आपके भी जहन में ऐसा कुछ बैठा है कि अब मैं इम्पोर्टेंट हो चुका हूँ, अब मुझसे कुछ होगा नहीं, अब आगे डोनर ही लेना पड़ेगा, बट आप अगर आप डोनर की तरफ बढ़ भी चुके हैं तब भी अपनी उस लास्ट होप को मत खोइए। ट्राई फॉर योरसेल्फ। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।